हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए सेशन में। फिर हम लोग शुरू करते हैं 5 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। ठीक है डियर, तो एक साइंस का सेशन भी कल हमने अपलोड किया था और आज आपका फिर से 9 बजे आपको साइंस का सेशन मिल जाएगा। सर सेशन कैसा था एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा आज का करंट अफेयर डियर 5 फरवरी का। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी दर की राज्यवार सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। अभी हाल ही में आपका जो है बेरोजगारी की जो सूची होती है वो जारी की गई है। इस सूची में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है याद रखिएगा। ये देखिए आपका सबसे टॉप पर एक पॉपुलेशन में होता है, एक परसेंटेज में होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये परसेंटेज के हिसाब से है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है तो हरियाणा। ठीक है, परसेंटेज में सबसे टॉप पर है हरियाणा। हरियाणा जो है टॉप पर है सब बेरोजगारी में, याद रखिएगा। ठीक है, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका नाम भी याद रखिएगा। और इसके द्वारा जो सूची जारी उसमें सबसे कम किस राज्य में बेरोजगारी है तो वो है राज्य तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना वही राज्य है जिसका निर्माण 2014 में हुआ था। हैदराबाद जिसकी कैपिटल थी, याद रखिएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है इस समय कमेंट में आंसर करके आप लोग बताइएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। और तेलंगाना जो है सबसे कम बेरोजगारी है इस समय तेलंगाना में। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यूजीसी का अध्यक्ष ये आपका जो विश्वविद्यालय आयोग यानी आपका यूजीसी जो है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया डियर तो एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार कौन है तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ये जो है इस समय वो क्या थे आपके तो इस समय कुलपति थे एम जगदीश कुमार आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और आंसर हमारा क्या यूजीसी के इनको अध्यक्ष बनाया गया है एम जगदीश कुमार को। नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। कौन सा देश शीर्ष पर है पूरे विश्व में इस समय जहां पर वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो वो देश कौन सा है डियर ब्राजील। ब्राजील में वन का क्षेत्रफल लगभग 59% है। कितना नियर अबाउट 59% यहाँ पर जंगल है, वन है, याद रखिएगा। अमेजन जंगल कहाँ पर है तो वो भी यहीं पर है, याद रखिएगा। अमेजन रिवर जो आपका है वो यहीं पर है। ठीक है, ब्राजील में सबसे बड़ा जंगल है, 59% इसकी जो है वन सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। और भारत का जो अभी जारी हुआ था कुछ दिन पहले कितना निकला था नियर अबाउट 24%, लगभग 24% था। हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो भी अपलोड किया था वन सर्वेक्षण के नाम से। जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। जो भी उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट हमने वहां पर डिस्कस किया है, अलग से वीडियो हमने इन्वायरमेंट में डाला है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर ब्राजील विल बी द करेक्ट आंसर। 59% वन क्षेत्रफल है ब्राजील में। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के द्वारा भारत का पहला परियोजना मध्य प्रदेश के इंदौर में किसके द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया है और हाइड्रोजन के सम्मिश्रण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यह है कि कहां पर शुरू किया गया है तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, किसके द्वारा डियर तो ये गेल के द्वारा। ठीक है, गेल के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्रिस गेल की बात नहीं की जा रही है, गेल जो कंपनी है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टार्टअप राजधानी के मामले में बेंगलुरु को पिछाड़कर कौन सा शहर है जो आगे निकल चुका है। यानी स्टार्टअप यानी सबसे ज्यादा जो कंपनियां स्थापित होने में अभी तक सबसे ज्यादा जो आगे शहर था उसका नाम है बेंगलुरु। मैक्सिमम कंपनियां आपकी बेंगलुरु में स्टार्टिंग होती थी, लेकिन अब जो है कौन शीर्ष पर निकल गया है, आगे निकल गया है दिल्ली में। तो वो है डियर कौन सा हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की कैपिटल कब घोषित की गई थी तो 1911 में इसकी घोषणा की गई थी। 1912 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1912 में इसको राजधानी बनाया गया था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा दिल्ली को। ठीक है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट अभी हाल ही में इसका जो सूचकांक जारी हुआ है
ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जारी किया था थिंक टैंक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। थिंक टैंक राइट एंड रिस्क एनालिसिस के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस जो आपकी रिपोर्ट है इसमें बताया गया है लगभग 2021 में कम से कम 6 पत्रकार ऐसे थे जिनको मारा गया है। ठीक है, उसके अलावा 108 पत्रकारों को जो है निशाना बनाया गया था, मीडिया हाउसों को निशाना बनाया गया था। सबसे ज्यादा जो दुर्गति है वो है जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इन राज्यों में सबसे ज्यादा जो है शोषण के रिपोर्ट इसमें दिखाए गए हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थिंक टैंक राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2021 यानी आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, जल्दी से आंसर बताइएगा। ये आपका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्या है, स्वतंत्रता आपका गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया है। तो गणतंत्र दिवस जो आपका 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था, इसमें तीनों सेनाओं में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया डियर, तो वो है भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना को जो है सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में इसमें चुना गया है, अभी हाल ही में 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, उसके अलावा हम अगर बताना चाहें तो आपको उत्तर प्रदेश को सबसे इसमें टॉप पर स्थान मिला है इस सूची में, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी जिसमें काशी विश्वनाथ टेम्पल को दिखाया गया था और कई सारी चीजों को उसमें प्रदर्शित किया गया था, उसे पहला स्थान दिया गया है झांकी की सूची में। तो वो भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है भारतीय नौसेना जो टुकड़ियों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड मिला है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जल्दी से आंसर छापिएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है और इसके चीफ कौन है इस समय। ठीक है, भारतीय नौसेना के चीफ और इनका दिवस कब मनाया जाता है भारतीय नौसेना का। नेक्स्ट हमारा देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स किस शहर में शुरू किया गया है, किस या बनाया जाएगा। तो उस पहला सलालम कोर्स किस शहर में इसको बनाया जाएगा डियर, भारत का पहला है आर्टिफिशियल। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पहला लग गया है, और जब कभी भी क्वेश्चन में आपके पहला वर्ड यूज हो गया तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डियर। और यहाँ पर ये जो भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स है ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। भोपाल क्या है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, याद रखिएगा भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं एमपी के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहीं पर आपका इंदौर है जहां पर जो लगातार 5 बार जो है सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है, लगातार 5वीं बार। यही मध्य प्रदेश में आपका उज्जैन है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, वो भी याद रखिएगा, महाकाल की नगरी से उसको हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर पाषाणकालीन स्थल, कई सारे ऐसे स्थल हैं मध्य प्रदेश में जिनका संबंध पाषाण काल से है। 500 गुफाएं मिली हैं पाषाणकालीन स्थल के रूप में यहाँ पर भीमबेटका से, ये भी याद रखिएगा, वो भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश कौन बनेगा। तो 1000 वनडे मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा बनने वाला है डियर, तो वो है भारत। हमारा इंडिया जो है पहला देश बनने वाला है 1000 वनडे मैच खेलने वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ, और प्रश्नोत्तरी में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर 10 क्वेश्चन। कितने, 10 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी में। पहला क्वेश्चन आपका है गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो अभी हमने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है इस अब के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है डियर उत्तर प्रदेश को हमारे, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में आपको ये झांकी जो बनाई गई थी जिसमें काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल और
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कौन सा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP जो है, इन सारी चीजों को उसमें प्रदर्शित किया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके अलावा आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल को इसमें जो है दिखाया गया था। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें डियर, तो दूसरे स्थान पर कौन था इस सूची में, तो दूसरे स्थान पर था कर्नाटका, और तीसरे स्थान पर आपका जो है ये पूर्वी जो राज्य हैं वो थे। ठीक है, पहला दूसरा याद रखिएगा, कर्नाटका दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और भारतीय नौसेना को इसमें है मार्चिंग टुकड़ी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो है इसमें चुना गया है, वो भी अभी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा CISF यानी आपका CISF जो है, जो एक रिजर्व फोर्स है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स है CISF, जो उसको जो है सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का अवार्ड दिया गया है CISF को। ठीक है, किसको डियर, तो CISF को। मंत्रालयों की अगर हम बात करें, जो भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं, तो उसमें शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जो है संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। किसको, तो शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को। एक बार कमेंट में आंसर बताइएगा इस समय शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं जिन पर अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। सारे पॉइंट उत्तर प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा किस राज्य के तवांग में फहराया गया है। तवांग किस राज्य में है जहां पर यह सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है, देश का दूसरा। ठीक है, देश का पहला सबसे ऊंचा झंडा कहां फहराया गया है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन जो है कई बार डिस्कस किया डियर, जल्दी से कमेंट में आंसर छापिएगा। देश का सबसे ऊंचा पहला तिरंगा कहां फहराया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे ऊंचा झंडा है कहां पर, तवांग में। तवांग कहां पर है, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, चाइना के द्वारा कई सारे रिपोर्ट पेश किए जाते हैं जहां पर तवांग को जो है चीन का क्षेत्र दिखाया जाता है। और ये कहां पर हो सकता है, तो राजस्थान तो हो नहीं सकता है। लद्दाख पॉसिबल है बट तवांग वहां पर नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर डियर, अरुणाचल प्रदेश में है तवांग। यहीं पर देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया है। नेक्स्ट हमारा है, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला किसके द्वारा रायपुर में रखी गई है। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति, तो जैसा कि अभी हम जानते हैं, अभी हाल ही में जो आपका अमर जवान ज्योति है उसको जो आपकी जो एक युद्ध स्थल बनाया गया है उसमें मिश्रित कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है और उसको अब हटा दिया गया है। जो आप अभी तक देखते थे अमर जवान ज्योति जो जलती रहती थी दिल्ली में, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इसको जलाया गया, इसकी आधारशिला रखी गई है रायपुर में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी है रायपुर, ये भी याद रखिएगा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, मनोज मुकुंद नरवड़े के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया है डियर, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने ही उसको हटा करके जो युद्ध स्मारक स्थल बनाया गया है उसमें स्थापित करवाया है उस ज्योति को, उसमें विलय कर दिया गया है अमर जवान ज्योति का। ठीक है, तो आंसर हमारा है राहुल गांधी। राहुल गांधी के द्वारा ये आपका आधारशिला रखी गई है छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का रायपुर में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, वन क्षेत्रफल वृद्धि मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। वन क्षेत्रफल वृद्धि मामले में, तो वन क्षेत्रफल वृद्धि मामले में भारत जो है पूरे विश्व में डियर कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे या फिर चौथे। तो भारत है तीसरे स्थान पर वन वृद्धि के मामले में। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे कम कहां है, तो हरियाणा और पंजाब में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बेरोजगारी के मामले में फिर से कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है बेरोजगारी के मामले में। वहां पर हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, यहां पर बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की डियर, याद रखिएगा। यहां पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है बेरोजगारी में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो याद रखिएगा वो प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में लगभग
अनएम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है वो लगभग 65 लाख है। कितना है डियर? 65 लाख है राजस्थान में अनएम्प्लॉयज की संख्या इस समय लगभग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर है? राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है हमारे देश का। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, इसको याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में ही आपका रणथंभौर नेशनल पार्क है, चित्तौड़गढ़ नेशनल पार्क है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहां पर है? राजस्थान में। केवला जीव वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये भी राजस्थान में है। जयपुर पिंक सिटी कहां पर है? राजस्थान में है। सारे पॉइंट याद रखिएगा राजस्थान से संबंधित। माउंट आबू कहां पर है? राजस्थान में है, जहां पर जैन टेम्पल स्थित है, जो आपके एग्जाम में, सारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन टेम्पल कहां पर है? तो माउंट आबू पर है, अरावली पर्वत शिखर पर है माउंट आबू। ठीक है, तो ये सारी चीजें राजस्थान से संबंधित हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, वो भी कहां पर है डियर? तो वो भी है राजस्थान में। इस समय जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है जयपुर एयरपोर्ट, उसको किसको दे दिया गया है? तो वो दिया गया है अडानी ग्रुप को, उसका प्रबंधन करने के लिए। किसको? अडानी ग्रुप को दिया गया है। वो भी पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान में ही आपका तत्कालीन प्रभाव से हेलीपैड बनाया गया है। भारत के गृह मंत्री, उस भारत के रक्षा मंत्री और भारत के जो परिवहन मंत्री हैं, उन दोनों के द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया था राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में जैसलमेर में भारत का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा भी फहराया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान से संबंधित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताहिती किस महासागर में है जहां पर प्राचीन कोरल रीफ की खोज की गई है? कहां पर है ताहिती? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, चीन सागर में, या फिर प्रशांत महासागर में? तो ताहिती एक जगह है जहां पर प्राचीन कोरल रीफ की खोज की गई है। लगभग 3 मील की ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ जो है डियर ये समुद्र में है। ठीक है, कौन से समुद्र में? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, चीन सागर या प्रशांत महासागर? तो ये है प्रशांत महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है द्वीप कौन सा है? कमेंट में आंसर बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ द्वीप कौन सा है? हमने डिस्कस भी किया था 2-3 दिन पहले शायद। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ द्वीप कौन सा है? यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसे द रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार इसी महासागर में होता है, जिसकी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे नामित किया गया है? तो लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे नामित किया गया डियर? सचिन तेंदुलकर को, नीरज चोपड़ा को, पीवी सिंधु को, या फिर हरनाथ संधू को? तो ये नामित किया गया है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में भारत को एकमात्र जो गोल्ड मेडल मिला था वो दिलाया था नीरज चोपड़ा ने, और इन्हीं को जो है लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए, इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है नीरज चोपड़ा। इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से इनका संबंध है। एक गोल्ड मेडल भारत को इन्होंने दिलाया है ओलंपिक में, जो आपका हुआ था कहां पर? टोक्यो में 2021 का ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इस बार जो है शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होने वाला है डियर? तो याद रखिएगा बीजिंग में होने वाला है, चाइना में, और इसका भारत ने राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भारत में क्रिकेट में, भारत इनको जो है क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को वनडे में और आपके टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। 100 सेंचुरीज लगाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में एक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और इसके अलावा हरनाथ संधू जो हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, 21 साल बाद इन्होंने जो है आपका मिस यूनिवर्स का खिताब वापस भारत को दिलाया है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नीरज चोपड़ा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, यहां पर नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट हमारा है, दुनिया का 10वां सबसे कीमती इंश्योरेंस ब्रांड कौन सा बना है? दुनिया का 10वां सबसे कीमती इंश्योरेंस ब्रांड कौन बना है? रिलायंस का, टाटा का, LIC का, या फिर भेल का? कौन सा बनाया डियर? इंश्योरेंस ब्रांड की बात करिए तो इंश्योरेंस ब्रांड है कौन सा? तो LIC। ठीक है, LIC जो है सबसे कीमती इंश्योरेंस ब्रांड बना है 10वां।
और LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। कब हुई थी डियर? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी LIC की, याद रखिएगा। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस सेशन से संबंधित। और नेक्स्ट हमारा है देश के 26वें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? 26वां लेखा महानियंत्रक CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जो है कौन बने हैं? 26वें हैं, ये भी याद रखिएगा। कौन है? सोनाली सिंह, दीपक दास, GC मुर्मू या फिर शक्तिकांत दास, कौन बने हैं डियर? तो उनका नाम है सोनाली सिंह, ठीक है। सोनाली सिंह जो है 26वें लेखा महानियंत्रक बनी है। किसके स्थान पर? तो दीपक दास के स्थान पर। CGA इस समय कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस समय कौन है? तो GC मुर्मू हैं, ये भी याद रखिएगा, GC मुर्मू। शक्तिकांत दास कौन है? तो RBI के गवर्नर है इस समय शक्तिकांत दास। और यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर? सोनाली सिंह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा है अगस्त 2022 में किसके द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, भाभा के द्वारा या फिर DRDO के द्वारा। तो इसके पहले 2 चंद्रयान लॉन्च किए जा चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसरो की बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो के अभी हाल ही में चेंज किए गए थे। इसके चीफ कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइएगा। हमने डिस्कस भी किया था अपनी क्लास में। इसरो के नए चीफ इस समय किसे बनाया गया है? बी फास्ट, जल्दी से कमेंट दीजिएगा आप सभी लोग, किसको बनाया गया है इसरो का नया चीफ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? इसरो विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापित किया गया था। भाभा यानी आपका ये भी एक एटॉमिक सेंटर है, भाभा। और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका DRDO। भारत में जितने भी आपके अत्याधुनिक हथियार हैं वो सारी चीजें बनाने का काम करती है। और यहां पर आंसर हमारा है इसरो, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे डियर आज के सेशन के, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार सभी से उम्मीद है सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितना भी हो सकता है फैला दीजिएगा, ठीक है। और एक बार जिन्होंने सेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर से अगले सेशन में डियर। तब तक से आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।